रुको, अगर आग परी ने बिजली का ताज पहन लिया तो पूरी दुनिया आग और बिजली के तूफान में जल उठेगी। लेकिन जब बिजली का बादशाह उसका नूर चुरा लेता है, तब एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। आसमान से भी ऊंचे लाल पहाड़ों के बीच एक जादुई राज्य था, जिसका नाम था आगनगर। वहां चारों तरफ चमकते लाल फूल, आग के झरने और रोशनी से जगमगाते पेड़ थे। इस राज्य की रक्षा करती थी एक बहादुर और दयालु परी, जिसका नाम था आग परी आर्या। आर्या के सुनहरे बाल आग की लपटों की तरह लहराते थे और उसके पंखों से नारंगी और लाल रोशनी निकलती रहती थी। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा राज था। उसके दिल में फ्लेम क्रिस्टल था। जब तक वह क्रिस्टल चमकता रहता, आग नगर सुरक्षित रहता। लेकिन अगर किसी ने उस क्रिस्टल की शक्ति चुरा ली तो पूरी दुनिया में आग का भयानक तूफान आ सकता था। एक रात अचानक काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। जोरदार गरज सुनाई दी। बिजली आसमान को चीरने लगी। तभी रोशनी का एक भयानक तूफान महल के ऊपर उतर आया। वह था बिजली का बादशाह वोल्टार। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थीं। उसके कंधों पर बिजली का कवच था और हाथ में चमकता हुआ थंडर स्टाफ था। वोल्टार जोर से हंसा। आर्या, मुझे फ्लेम क्रिस्टल दे दो, वरना मैं पूरी दुनिया को बिजली के तूफान में डुबो दूंगा। आर्या ने हिम्मत से जवाब दिया, जादुई शक्ति कभी लालची लोगों को नहीं मिलती। यह सुनते ही वोल्टार ने अपना थंडर स्टाफ जमीन पर दे मारा। आसमान से सैकड़ों बिजली की चमक एक साथ गिरने लगी। महल की दीवारें कांपने लगीं। पेड़ जलने लगे। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन इसी अफरातफरी में वोल्टार ने चालाकी से फ्लेम क्रिस्टल की रोशनी का एक हिस्सा चुरा लिया और बिजली के तूफान के साथ गायब हो गया। उसी पल आग परी के पंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। अगर 3 दिनों के अंदर फ्लेम क्रिस्टल की रोशनी वापस नहीं आती तो आग नगर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता। आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने वफादार दोस्त छोटे से फायर फॉक्स फीरो के साथ वोल्टार के किले की ओर निकल पड़ी। सफर बहुत खतरनाक था। रास्ते में उन्हें गरजने वाले बादलों का जंगल मिला। बिजली के सांप उनका रास्ता रोकने लगे। हर कदम पर बिजली जमीन को फाड़ रही थी। लेकिन एरिया ने अपनी आग की ढाल बनाकर फीरो को महफूज रखा और दोनों आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे स्टॉर्म माउंटेन के ऊपर बने वोल्टर के किले तक पहुंच गए। किले के बीच एक बहुत बड़ा, चमकता हुआ बिजली का ताज रखा था। अचानक वोल्टर उनके सामने आ गया। बस इसी ताज को पहन लो एरिया, फिर तुम दुनिया की सबसे ताकतवर परी बन जाओगी। एक पल के लिए एरिया रुक गई। ताज की चमक देखकर उसके दिल में ताकत पाने की ख्वाहिश जाग उठी। लेकिन उसी वक्त उसे अपनी माँ की बात याद आई। असली ताकत दूसरों की हिफाजत करने में होती है, हुकूमत करने में नहीं। एरिया ने ताज को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसी लम्हे बिजली का ताज फटने लगा। वोल्टर हैरान रह गया। अचानक ताज के अंदर से एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, वोल्टार, तुम पहले इस राज्य के रक्षक थे, लेकिन लालच ने तुम्हें बादशाह बना दिया। वोल्टार की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फ्लेम क्रिस्टल की चुराई हुई रोशनी आर्या को वापस कर दी। जैसे ही आर्या ने क्रिस्टल को अपने दिल से लगाया, उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमक उठे। उसने अपनी जादुई आग से बिजली के ताज को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसकी शक्ति को शुद्ध कर दिया। अब उस ताज का उपयोग केवल नेक दिल और सच्चे रक्षक ही कर सकते थे। वोल्टार ने अपना थंडर स्टाफ जमीन पर रख दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगा। आर्या मुस्कुराई। जब दिल बदल जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। उस दिन के बाद आग नगर और बिजली नगर दुश्मन नहीं रहे। हर साल दोनों राज्यों में फेस्टिवल ऑफ फायर एंड लाइटनिंग मनाया जाने लगा, जहां आसमान रंग बिरंगी आग और चमकती बिजली से जगमगा उठता था। और सभी लोग हमेशा एक बात याद रखते थे,
असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि नेक दिल, माफी और सही फैसला करने में होती है।